पूरी दुनिया के सामने कांग्रेसियों का नंगा नाच। बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। इस पर यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में टी शर्ट निकालकर उतारकर पीएम के खिलाफ नारे लगाए। विदेशी मेहमानों के सामने टॉपलेस होकर किया प्रदर्शन। विदेशी इन्वेस्टर्स को भगाने की थी तैयारी। दुनिया भर के जो आए हुए हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े राजनेता, उनके सामने इस तरह से शर्ट उतार कर प्रदर्शन करना ये कहीं से जायज नहीं है, ये कहीं से देश के हित में नहीं हुआ है। 20 राष्ट्राध्यक्षों के सामने किया भारत को बदनाम। दुनिया भर के नेता यहाँ शामिल हुए, तो क्या ऐसा कृत्य इन लोगों को करना चाहिए एआई समिट के वेन्यू पर? क्या एक तरह से ये देश की बदनामी ऐसे कृत्य से नहीं होती है? क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, यहाँ पर 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस ने कई दिन पहले से ही रची थी साजिश। बड़ी बात है कि अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से प्लान में टी शर्ट उतार के विरोध। ये आप समझिए, दर्शकों को समझना होगा, जो भी एआई समिट में जो जाने वाले थे उनको रजिस्ट्रेशन कराना था। भारत का एक इवेंट हो रहा है, ये इंडिया का इवेंट है। हासिल कर रही है ना दुनिया में देश को बदनाम करने। शर्मनाक, बेशर्म। नंगे कांग्रेसियों से जुड़ा राहुल और प्रियंका का कनेक्शन। पूरी सोची समझी साजिश है। इसके मास्टरमाइंड राहुल गांधी है। उनको कुछ हंगामा करना था, कोई ड्रामा करना था, ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए नारावाने वाले मुद्दे से। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा करो जिससे कैमरे के सामने तुम शर्ट खोल दो, कुछ कर दो, मगर मुझे अटेंशन डाइवर्ट करना है। आज प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने ये प्लानिंग से की है। इसके लिए उनको राजनीतिक कॉस्ट इसका उनको भुगतना पड़ेगा। राहुल प्रियंका की साजिश बेनकाब, पुलिस है तैयार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देश के लिए एक बेहद शर्मनाक दिन है। दोस्तों, बेहद शर्मनाक। इससे बड़ी राष्ट्रीय शर्म की बात हो ही नहीं सकती कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट, दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हो रहा है और यह भारत के इतिहास का भी सबसे बड़ा समिट है। दोस्तों, याद रखिए, G20 में भी इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे थे, इतने सीईओ नहीं पहुंचे थे। इस समिट में 300 से अधिक सीईओ, और ये बड़े सीईओ की बात कर रहा हूं, सिर्फ ब्राजील ने अपने यहां से 300 से अधिक सीईओ भेजे हैं। ऐसे हजारों हैं, लेकिन दुनिया के टॉप 100 सीईओ में से अधिकतर भारत की धरती पर हैं। वहां पर कांग्रेसियों ने नंगा नाच किया है। दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा ये कहानी क्यों बड़ी है। दोस्तों, किस तरीके से गांधी परिवार इसमें सीधा इन्वॉल्व है, राहुल गांधी से क्या कनेक्शन है, आज ये दिखाऊंगा। आज ये लिखना जरूरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है। आप विरोध कीजिए, आप कहीं पर भी विरोध कीजिए, आप संसद के भीतर कीजिए, बाहर कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन आप एक ऐसे मंच पर नहीं कर सकते जहां दुनिया के 20 राष्ट्राध्यक्ष जमा हो, वहां नहीं कर सकते जहां 60 देशों के मंत्रिमंडल बैठे हो, वहां नहीं कर सकते जहां इस देश में हजारों सीईओ, गूगल से लेकर तमाम बड़े बड़ी कंपनियों के सीईओ वहां इकट्ठा हैं, वहां आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नंगा नाच, टॉपलेस होकर। दोस्तों, आज का कमेंट पहला, दोस्तों, राहुल गांधी के नाम, शर्म करो राहुल गांधी, यही लिखिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी, गांधी परिवार से हिसाब लेना आज बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है? अभी हमने गलगोटिया गैंग को देखा था। दोस्तों, अब ये लंगोटिया गैंग आ गया सिर्फ छपने के लिए। इसीलिए दोस्तों कहता हूं, एक कमेंट आज गांधी परिवार के लिए, राहुल गांधी शर्म करो, यही लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैं तो सोच रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना शानदार काम किया, मैं आपको गीत के बारे में बताऊं, वो मैंने कमेंट में डाल दिया है। दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको 11 सबूत दिखाने जा रहा हूं क्या हुआ है। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। मैं 11-12 सबूत कम से कम दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको पहले खबर समझिए क्या हुआ है। भारत को विश्व मंच पर सीधे केंद्र बिंदु में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एआई समिट कर रहे हैं। आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर की नजर है। आप जानते हैं अचानक से क्या हुआ? यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए, सुरक्षा घेरा तोड़ करके पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
देश विदेश के दिग्गज मेहमान, प्रतिनिधि, मीडिया सब मौजूद हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, किस तरीके से ये लोग घूम घूम करके भारत मंडपम के भीतर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, नंगाई कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। आप देखिए क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, देख रहे हैं ना क्या हरकत की है। एक फोटो ऑप किया है, पूरी तैयारी थी ये फोटो खिंचाने के लिए कि दुनिया भर के मीडिया में छप जाए। हालांकि राहत की बात आपको बताता हूं, राहत तो क्या होगा, जो करना था बदनाम कर दिया, खूब पीटा लोगों ने। जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, मैं अभी ऑथेंटिसिटी इसकी चेक नहीं कर पाया, लेकिन लोगों ने विरोध किया, बाद में इनको खूब पीटा भी है, भरदम पीटा, आम जनता ने पीटा। लेकिन कांग्रेसी कैसे इन्वॉल्व हैं, राहुल गांधी इन्वॉल्व हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस एक साजिश के तहत यह काम कर रही थी। मैं 11-12 सबूत आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबूत नंबर 1, आप गिनते चले जाइए, ये दिल्ली पुलिस को भी काम आने वाला है। दिल्ली पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आप जानते हैं सबूत नंबर क्या है? पहला, दिल्ली पुलिस को समझ आ गया है कि यह किसी साजिश के तहत हुआ है। कैसे, यह भी आपको बताता हूं। दोपहर 12 बजे इसको अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, हिरासत में लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस भी हैरान हो गई कि जैसे ही इन्हें हिरासत में लिया गया, तुरंत वकीलों की टीम पहुंच गई। ये पुलिस वाले भी हैरान थे कि अभी तो हुआ है, अभी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना, दुनिया भर के लोग हक्का बक्का, सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता। तुरंत वकीलों की टीम पहुंच गई थाने में, कांग्रेस का आधिकारिक बयान भी तुरंत जारी हो गया। यानी ये पूरी तैयारी के साथ की जा रही थी, वरना वकीलों की टीम इतनी जल्दी तो नहीं पहुंच सकती। मैं तो देख रहा था जो एंटी इकोसिस्टम है ना, वो भी बुराई कर रहा है, ये शर्मनाक है। सबूत नंबर 2 दिखाता हूं दोस्तों। ये कैसे तैयारी करके आए थे, ये सोच समझ करके आए थे, ये कोई अचानक घटना नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये जो टी शर्ट में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ है, ये टी शर्ट पहने हुए इनको किसी ने रोका नहीं क्या? लेकिन जब वीडियो देखा मैं हैरान हो गया। थोड़ा बड़ा वीडियो है दोस्तों, आप देखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। ये लोग खड़े होते हैं एक जगह पे, पहले धीरे धीरे आते हैं, उल्टी टी शर्ट पहन लेते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, वाइट, वहां खड़े होते हैं, सारा कैमरामैन तैयार हो जाता है चारों तरफ से। फिर ये एकदम से सब बोलते हैं कि टी शर्ट खोलो, शायद 1 2 3 काउंटिंग करते हैं, फिर ये टी शर्ट उल्टी करते हैं, फिर वहां से करते हुए पूरा का पूरा भारत मंडपम का पेविलियन घूम घूम करके नारे लगाते हैं। एक एक आदमी देख रहा है ये हो क्या रहा है। ये सुरक्षा की बात है दोस्तों। भाई जहां 20 देशों का राष्ट्राध्यक्ष, 60 देशों के मंत्रिमंडल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, वहां पर यह घटना हो रही है। आप पूरा घटनाक्रम एक एक करके देखिए दोस्तों। 1.5 मिनट का है ये वीडियो, बड़े ध्यान से देखिए। का
देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसे खड़े होते हैं, पूरी तैयारी होती, टी शर्ट उल्टा पहने हुए हैं, एक एक आदमी तैयार होता है, कैमरामैन, लाइट, एक्शन, उसके बाद उल्टा वो खोलते हैं और उसके बाद पूरी तैयारी। संबित पात्रा इसकी चर्चा भी करते हैं। मैं एक छोटा सा बयान निकाला हूं, वो सुना देता हूं। सबूत नंबर 3 दिखाता हूं दोस्तों, कैसे कितनी बड़ी साजिश थी, कैसे तैयारी थी। आप जानते हैं एआई समिट में आप वैसे नहीं घुस सकते, इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इतनी भीड़ उमड़ गई थी कि बीच में वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। यानी इन लोगों ने पहले से तैयारी की, एक साथ रजिस्ट्रेशन किया, बार कोड लेकर गए और तब जाकर यह काम किया है। आपको वो बाइट सुनाता हूं, संबित पात्रा इसके बारे में बड़ा अच्छे से बताते हैं, सुनिए। आप जानते हैं दोस्तों, अगर दुनिया के किसी देश में हो ना, जहां इतने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो, सीईओ, तुरंत पुलिस एक्शन ले लेगी। क्या करेगी यह भी नहीं पता, हो सकता है गोली मार दे। ये क्या यहां के लोगों को नहीं पता कि यहां इतने बड़े मैक्रन आए हुए भाई, ब्राजील के राष्ट्रपति, कितने लोग, कितने बड़े बड़े नेता। आप सोचिए, यह कोई छोटा नेता तय नहीं कर सकता। और यही अगली साजिश दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये राहुल गांधी के घर में यह साजिश रची गई है और कहीं नहीं रची गई। खुल करके बयान दिया है। मैं आपको बयान भी सुनाता हूं दोस्तों, सीधा कह रहे हैं कि ये प्लानिंग ऐसे नहीं की गई है, ये राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका की उपस्थिति में की गई। सुनिए बयान। सबूत नंबर 5 दिखाता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से ये देखिए। ये ट्वीट है, ये जनाब हैं अभिनंदन मिश्रा, ये बड़े पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। ये साफ साफ लिखते हैं कि ये जो नरसिम्हा यादव है, यही मास्टरमाइंड है, इसी ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कौन है आप देखिए, ये भी डाला है, पॉलिटिकल लीडर और प्रेसिडेंट एट डीसीसी, प्रेसिडेंट एट इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो नरसिम्हा यादव है दोस्तों, इसके बड़े बड़े नेताओं से बेहतरीन संबंध है। आप देखिए, मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, ये बड़े नेता, राहुल गांधी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध है। एक और सबूत दिखाता हूं, सबूत नंबर 6, ये देखिए। ये जनाब हैं हरि कृष्णा, कृष्णा हरि नाम है इनका। ये नेशनल सेक्रेटरी हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। ये कोई छोटे नेता नहीं है दोस्तों। ये जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि गांधी परिवार ने इसकी प्लानिंग की। अगला सबूत देखिए, 2 और लोग हैं, ये खुद संबित पात्रा खुलासा करते हैं। कृष्णा हरि और नरसिम्हा यादव के बारे में आपको बताया दोस्तों
नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर, तेलंगाना का नेता है। कृष्णा हरि राष्ट्रीय सचिव है यूथ कांग्रेस का बिहार से। कुंदन यादव राज्य सचिव बिहार से। अजय कुमार उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष। 4 बड़े नाम सुन लीजिए आप। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर आज इनको छोड़ दिया गया ना, तो आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे ये सोच पाना भी मुश्किल है। अब जानते हैं, एक पत्रकार, ये जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उसके अध्यक्ष, उससे बात कर रहे थे, उदय भानु से, बहुत ज्ञान दे रहे थे। इनसे कहा कि आप ऑन करते हैं क्या इस प्रोटेस्ट को, बताइए। आपके कहने पर किया। आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये साजिश में इन्वॉल्व रहे। देख लीजिए। ऑन करते हैं इस प्रोटेस्ट को, आप ऑन करते हैं, आपके बिहेस्ट पर, आपके कहने पर यूथ कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट। देखिए, यूथ जो यहाँ भी देश के युवाओं को दबाने की कोशिश सरकार करेगी तो हम उसकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। इस पर तो अलग से बताना पड़ेगा दोस्तों कि दुनिया भर में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस, आप हैरान हो जाएंगे, जैसे ही ये घटना घटी तुरंत, अब ये डिलीट करेंगे बाद में, पहले ही मैं आपको दिखा दे रहा हूं किस तरीके से जश्न मना रहे हैं भारत को बदनाम करने के बाद। एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कॉर्पोरेट हित देखें और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए, तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। ये खतरनाक खेल है दोस्तों। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन कतई नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अच्छा, ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये ट्रेड डील पर है। मैं इंडिया टीवी में देख रहा था, इसके एंकर हैं सौरभ शर्मा। ये कह रहे हैं कि भाई इस एआई समिट का ट्रेड डील से क्या लेना देना, जिसमें दुनिया भर के लोग हैं, लाखों लोग हैं। ये सुरक्षा के लिए भी बड़ी चिंता है। एक एक राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा में पसीने निकल जाते हैं दोस्तों। यहां 20 राष्ट्राध्यक्ष। सुनिए ये बयान किया जा रहा है, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं कि विरोध है किस बात पे, तो ट्रेड डील का विरोध बताया जा रहा है। एआई समिट से ट्रेड डील का क्या लेना देना है? मैं दोस्तों, एक शख्स हैं संगीत रागी, उनका भी बयान सुन रहा था, मुझे सही लगा, और यही है 11वां सबूत। ये साफ साफ कहते हैं इस एआई समिट से किसको नुकसान है। सोचिए भाई, अमेरिका के भी बड़े बड़े उद्योगपति यहां पहुंचे हैं, तमाम देश है। आज तो अमेरिका के साथ एक डील भी हुई है। चीन को नुकसान है। अब चीन को नुकसान हो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं आएंगे। चीन को नुकसान हो तो गांधी परिवार का तिल मिलाना स्वाभाविक है। ये साफ साफ कहते हैं कि जब भी चाइना के डोमिनेंस को खत्म करने की बात भारत करता है, वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों आते हैं। सुन लीजिए। जहां भी चाइना के डोमिनेंस को खत्म करने की बात भारत करता है, वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों नारे लगे। और आपको दोस्तों एक बयान एकदम ट्रेलर में दिखाया था, आपको ध्यान होगा, उसमें अर्णब गोस्वामी क्या कहते हैं। ये राहुल गांधी को हंगामा करना ही था, क्योंकि ये नरवाणे मुद्दे पर फंस चुके हैं। खुद नरवणे ने आकर के ये खुलासा किया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये उन्होंने कहा ना कि नरवणे ने ही खुलासा किया है। अब इनको पलटना तो है ही ना भाई, इनको बताना तो है राहुल गांधी को कि कैसे मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए, और इसीलिए ये काम किया गया दोस्तों। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, इसको राजनीतिक विरोध कहा जाएगा। मैं तो एकदम साफ कहता हूं कि ये जो कार्यकर्ता है कांग्रेसी, जो नंगई कर रहे थे, इनके खिलाफ देश विरोधी धाराएं लगानी चाहिए। देश हित को नुकसान पहुंचाने की धारा लगानी चाहिए। यह देश विरोधी कृत्य है। ये आप सहमत हैं कि नहीं दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और आज का पहला कमेंट राहुल गांधी के लिए, शर्म करो राहुल गांधी, यही लिखिएगा दोस्तों, ताकि उनको समझ में आए कि इस तरह के काम से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। एक कमेंट इसलिए कीजिए दोस्तों, ये वीडियो आजकल लोग बहुत रोकते हैं, फ्लैग करते हैं, तो आप जब कमेंट करते हैं हमारी ताकत भी बढ़ती है। शेयर भी कीजिएगा। मेरा जो नया गीत है दोस्तों, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, कमेंट में पिन कर दिया है, ज़रूर देखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।